अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। आज जुमा है, मार्च की 18 तारीख। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इम्कानात रोशन। हदबंदी का अमल 6 मई तक मुकम्मल किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की सिक्योरिटी जानबूझकर वापस ली जा रही है। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजहारी तशवीश। झड़प के बाद पुलिस पर पथराव करने के इल्जाम में नौगाम के मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार, पुलिस की वजाहत। बाग गुलिलाला यानी टूलिप गार्डन 23 मार्च से सयाहों व सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, महकमा फ्लोरिकल्चर कश्मीर का बयान। कोरोना बेकाबू, दुनिया पर फिर नई लहर का खतरा। चीन में बढ़ते हुए कोरोना के पेश नज़र भारतीय हुकूमत मुतहरिक। कंसोलिडेटेड हेल्थ वर्कर्स का जबरदस्त एहतजाज, मुलाजमतों की मुस्तकिली और कम अज कम उजरत एक्ट लागू करने का किया मुतालबा। कई स्कूल हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से बंद होने के करीब, GNVR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बयानबाजी जारी, खुर्शीद आलम, रूह भट्ट और फारूक रिंजू शाह ने भी दिया बयान। आज़ादी के बाद हुकूमतों ने ज़मीनी रास्तों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। कांग्रेस में रस्साकशी अरूज पर, सोनिया गांधी को सदर के ओहदे से बाहर होना चाहिए, कपिल सिब्बल का बयान। जापान में जबरदस्त जलजले, 2 हलाक, बयान अफराद जख्मी, सुनामी की लहर की वार्निंग जारी। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू में इमारतों पर बमबारी, दीगर शहरों से भी धमाकों की इतलाआत। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में रवा साल असम्बली इंतखाबात का इशारा देते हुए हदबंदी कमीशन के कलीदी रुकन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल 6 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात का फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा। हदबंदी कमीशन को जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी हलकों की सरिनव हदबंदी का काम सौंपा गया है। ख्याल रहे, हदबंदी कमीशन ने पीर को जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के लिए अपनी तजावीज़ शाया की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर की सदारत में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर का एक गैर मामूली इजलास नवाज सुबह कम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। इजलास में सूबे कश्मीर में जारी पार्टी सरगर्मियों, तंजीमी उमूरात के अलावा खिते के अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात और दीगर मामलात भी जेर गौर आए। इजलास के शुरा ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लीडरान, ओहदेदारों और कारकुनों की सिक्योरिटी जानबूझकर वापस ली जा रही है, जबकि बीजेपी और इसकी हामी जमातों से वाबस्ता ऐसे अफराद को आला पाए की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, जिनका न तो कोई सियासी वजूद है और न ही अवामी साख। 2 रोज कबल नौगाम झड़प के बाद पुलिस पर पथराव करने के इल्जाम में मुतअद्दिद नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से मौसूला बयान में कहा गया है कि बुध को शंकरपुरा नौगाम श्रीनगर में लश्कर तैयबा के 3 जंगजू को मार दिया गया। पुलिस का कहना है कि SOP के मुताबिक शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए साइड को क्लियर किया जाता है। इसके मुताबिक तसादुम की जगह के इर्द गिर्द साइन बोर्ड भी नस्ब किए गए थे। ताहम इस दौरान नौजवानों का एक बड़ा बेकाबू हुजूम शंकरपुरा वानबल के करीब अपने हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर इकट्ठा हुआ और हुजूम पर पथराव करने की कोशिश की। पुलिस ने वीडियोज और इब्तिदाई तफ्तीश से कुछ नौजवानों की शिनाख्त की, जिनमें से बहुत से नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया है।
محکمہ فلوریکلچر کے ڈائریکٹر فاروق احمد راتھر نے کہا کہ سری نگر میں واقع تاریخی مغل باغات کے قریب اور زبروان پہاڑی کے دامن میں واقع ٹولپ گارڈن یعنی باغ گلی لالہ کو 23 مارچ سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ خیال رہے ٹولپ گارڈن سری نگر ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ گارڈن ہے جو تقریباً 30 ہیکٹر یعنی 593 کنال اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ کشمیر میں اپنی نوید کے پہلے ٹولپ گارڈن کا قیام سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے دور حکومت میں سال 2007 میں عمل میں عوام بشمول سیاحوں اور سیلانیوں کے لیے کھول دیا گیا تاکہ کشمیر میں پھولوں کی زراعت اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ WHO کا کہنا ہے کہ چین اور جنوبی کوریا میں کورونا کیسز میں 25% اور اموات میں 27% کا اضافہ ہوا ہے۔ افریقہ میں بھی نئے کیسز میں 12% اور اموات میں 14% کا اضافہ ہوا ہے۔ چین میں بڑھتے ہوئے کورونا کے پیش نظر بھارتی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں جنوری کے آخر سے کورونا کے کیسز میں کمی آئی تھی، لیکن اب مریضوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دنیا بھر میں کورونا کے 110 ملین سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے۔ وادی کشمیر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ملازمین نے آج سری نگر میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ 1994 سے مختلف ہسپتالوں میں کم اجرتوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے لگ بھگ تمام محکموں میں 2018 میں منیمم ویجز ایکٹ کو لاگو کیا ہے، لیکن واحد محکمہ ہیلتھ ہے جہاں انتظامیہ نے کورٹ آرڈرز کے باوجود اس ایکٹ کو لاگو نہیں کیا ہے۔ کنوہ شیت تو ژُنمتھ پہ شُنمتھ پہ کام کران ہیلتھ ڈپارٹمنٹس مز معمولی تنخواہس مز کہ اگر تھی اصل کت بوزو اہس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیگار نوان یہ پرون انگریز بیگار نوان سوے حکومت ون اس پہ چلان بیگار کران تو اہس 2018 مز درو SRO 460 27 آرڈر کور فائنانس ڈپارٹمنٹن ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ست گو سوتیلی مانکا سلوک ون تہند وسادت ست LG ایڈمنسٹریشنس تو نریندر مودی صوبس یہ یژھان واتناون کہ اس کرتو منیمم ویجز ایکٹ لاگو بیٚیہِ کرتو روٗرلائزیشن پالیسی واپس۔ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے صدر GN وار نے فیس کمیٹی پر ٹرانسپورٹ فیس پر 12% اضافے پر سوال کھڑا کیا اور کہا کہ کئی اسکول حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بند ہونے کے قریب ہیں۔ ٹرانسپورٹ فیس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا ہے، پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ۔ سرکار نے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کے مشکلات دیکھے اور ان کو کمپنسیٹ کرے، لیکن آج تک اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ سامنے جو نہیں آئی، نہ کسی طرح سے پرائیویٹ اسکولوں کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ ریسنٹلی ٹرانسپورٹ ریٹ کارڈ کے تعلق سے جو کنٹروورسی ہوئی، جس میں کافی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بھی ہو گئی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ منیمم خرچہ پر چائلڈ پر سیٹ 2000 روپے کے آس پاس ہے۔ اب فیس کمیٹی کا جو آرڈر آیا ہے اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ 2019 کے بعد سے آپ کو نہیں بڑھانا ہے، اب جو بڑھانا ہے اسکول کھلنے کے بعد وہ 12% آپ کو بڑھانا ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ میں فیس کمیٹی سے پوچھنا چاہوں گا کہ خدا را بتائیے، اگر کسی اسکول کی 800 فیس ہے اور دوسرے اسکول کی 3000 فیس ہے، 800 والے کی فیس ہو جائے گی 900 یا 800، 3000 والے کی تقریباً 3300 ہے، اس کے آس پاس ہو جائے گی۔ یہ جو گیپ ہو رہا ہے یہ کس بنا پہ ہو رہا ہے؟ جبکہ ڈرائیور بھی سیم، بس بھی سیم، فیول بھی سیم، ہر ایک چیز سیم، ڈسٹنس سیم، تو کس بنا پہ ایک اسکول کی 800 سے 900 اور دوسرے اسکول کی 3000 سے 3300 یا 3400؟ یہ جو گیپ ہے اس کو وہ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دوسری بات پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ فیس کمیٹی نے صرف آج تک ایک اسکول کو الاؤ کیا ہے لاک ڈاؤن کا فیس، اور اس کے بغیر کسی بھی اسکول کو الاؤ نہیں کیا ہے کہ وہ فیس چارج کریں لاک ڈاؤن پیریڈ کا۔ ادھر فلم کشمیر فائلز پر بات کرتے ہوئے PC کے سینئر لیڈر خورشید عالم نے کہا کہ یہ ایک فلم ہے اور لوگوں کو اس کو فلم کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس پر سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس فلم کے ذریعے وہ فرقہ پرستی کو ہوا دے سکتے ہیں، وہ بالکل ناممکن ہے اور ایسا نہیں ہوگا۔
वही साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक रिजू शाह ने कहा कि जिस तरह सेंसर बोर्ड ने हाइदर, हाफ विडो और दीगर फिल्मों को पास किया है, उसी तरह सेंसर बोर्ड ने कश्मीर फाइल्स को भी पास किया होगा। फारूक रिजू शाह ने कहा कि अगर कश्मीरी सियासतदानों ने अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम कराया होगा तो उस पर कश्मीरी मुसलमानों पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। इसी दौरान पीडीपी के सीनियर यूथ लीडर रूप अहमद भट्ट ने कहा कि इस फिल्म के पीछे एक साजिश है। उन्होंने कहा कि जो हमारा आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 90 में कौन मुसीबत में नहीं था। जहां कश्मीरी पंडित भाई के सैकड़ों लोग मारे गए, वहां हमारे लाखों लोग भी मारे जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 10वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब में कहा कि आज़ादी के बाद हुकूमतों ने ज़मीनी रास्तों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके क़याम के बाद अथॉरिटी ने 10 बरसों के कलील अरसे में अपने मकासद की तकमील के लिए तवील सफ़र तय किया है, जो कि काबिल तारीफ है। ये सिक्योरिटी पहलू पर समझौते के बगैर मुल्की मैशत को फ़रोग देने और पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने का अहम काम करता है। जापान के शुमाली मशरकी इलाकों में आने वाले ज़बरदस्त ज़लज़लों में 2 अफराद हलाक और 92 अफराद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने मिगाई और फुकुशिमा समेत 7 सूबों को मुतासिर किया है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 पर इन सूबों में ज़लज़ले से 92 अफराद के जख्मी होने की इतला है। वही मियागी और फुकुशिमा सूबों के साहली इलाकों के लिए 1 मीटर तक सुनामी की लहर की वार्निंग जारी की गई है और लोगों से साहिल से दूर रहने की अपील की गई है। उधर रूस के यूक्रेन पर हमले को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और रूस पर मगरबी पाबंदियां आयद करने का सिलसिला जारी है। ताहम आलमी इदारों का कहना है कि इससे सिर्फ रूस नहीं, दीगर ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात हकीकत पसंद लगने लगे हैं, मगर नतीजे पर पहुंचने के लिए अब भी वक्त चाहिए। इसी दौरान रूस ने आज भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू में इमारतों पर बमबारी और दीगर शहरों से भी धमाकों की इतलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी क्यू में अक्सर इमारतें और सरकारी दफातर खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज शाम 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।